हेलो हाय, वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। नए सब्जेक्ट के आगाज, नए सेमेस्टर में नए सब्जेक्ट्स आप लोग के लिए आया हुआ इस बार ड्राइव्स। इससे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थे, उसके अंदर थोड़ा बहुत ड्राइव को पढ़ना था। इस बार ड्राइव को बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रूप में आप लोग के सामने प्रेजेंट किया है, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आपको ये भी ड्राइव भी है, कहीं ना कहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलता जुलता मिलेगा ये। चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। टुडे व्हाट आई एम हियर डूइंग, ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अगर मैं बात करूँ तो सर आज के सेशन में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव को मैं यहाँ पे इसके सिलेबस की चर्चा करूँगा। सबसे पहले की बात करूँ मैं यहाँ पे सिलेबस की चर्चा करूँगा और देन इसमें थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दूंगा, है ना, इंट्रोडक्शन दूंगा, इंट्रोडक्शन की क्या कैसे ये सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से चलेगा, तो ये भी चर्चा होंगी। ओके, सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ड्राइव, 4th सेमेस्टर है हमारा। एसबीटी पैटर्न को पूरी तरीके से फॉलो किया गया। कोई भी प्रॉब्लम आता है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, 947108, है ना। कोई अभी सर पढ़ना है यहाँ पे कांटेक्ट क्यों करना, इसके आगे प्रॉब्लम आपको पता चलेगा कि कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ आइए सर, सब्जेक्ट्स इंडस्ट्रियल ड्राइव, बिल्कुल हम लगातार हर उस चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो आपको ऑनलाइन क्लास को और बेहतर अट्रैक्टिव बनाए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन किन्हीं दो बातों पे निर्भर करता है, खासकर एक तो क्वालिटी क्या है और साउंड किस तरीके से आपके कानों तक पहुंच रहा है ना, और तीसरा कंटेंट कितना बेहतर तरीके से डिलीवर किया जा रहा है। ये तो कंटेंट तो मैटर करता ही करता है, ये सारी चीज़ मिलकर ऑनलाइन आपको बेहतर बनाता है। तो इसी क्रम में हमने चाहा कि हर चीज़ आपके लिए बेहतर हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव में इसके बारे में समझेंगे, लेकिन पहले सिलेबस को समझेंगे ना तो फिर पूरे ड्राइव भी इसी में समझ आएगा। एक ब्लॉक डायग्राम से पूरे इस ड्राइव को समझ जाएंगे, लेकिन पहले हम इसके सेमेस्टर में दिए हुए यूनिट की चर्चा कर लें। यूनिट 1 कहता है ड्राइव के अंदर इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में पढ़िए। क्या इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये ड्राइव है क्या? तो इन्होंने बोला पहले ड्राइव को पढ़िए, बाद में बताएंगे एसी ड्राइव क्या है, डीसी ड्राइव क्या है ना, लेकिन पहले कह रहा है कि ड्राइव के बारे में पढ़िए। व्हाट इज ड्राइव? सर कोई कहता है ना ड्राइव का मतलब होता है चलाना, ऐसे ही नॉर्मल नाम बात समझिए। ड्राइव मतलब चलाना, तो किसको चलाना सर? ऑब्वियसली मोटर चल सकता है, एसी चल सकता है, फ्रिज चल सकता है, ये सब चलने मतलब दौड़ने वाली नहीं, मतलब रन कर सकते हैं ना अपने कुछ खास कंडीशन के साथ। ये जो मोटर चलते हैं ना, ये जो मोटर चल रहे हैं ना, तो कह रहा है कि अगर आप सप्लाई देते हो तो मोटर चल रहा है, लेकिन कभी आपको लगता है ना कि सर मोटर की स्पीड को कम करना चाहिए। सपोज दैट ट्रेन चल रहा है, ट्रेन भी मोटर के सप्लाई से चल रहा है, यानी मोटर के वो इलेक्ट्रिसिटी देते हो, ट्रेन चल रहा है। कभी लगता है ट्रेन को ब्रेक लगना चाहिए। ओके, कभी लगता है आपको कि ट्रेन के अंदर ब्रेक लगना चाहिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सप्लाई और मोटर के बीच एक दूसरा चीज आ जाएगा बीच में, दैट इज द ड्राइव। ड्राइव क्या करेगा, आपके आउटपुट को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब सप्लाई, हमने बोला ना कहीं ना कहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का आपको मिलेगा, यानी सप्लाई और मोटर, इस मोटर को जो आप दे रहे हो, इस मोटर के आउटपुट स्पीड, मोटर को सप्लाई दे रहे हो, मोटर चल रहा है, लेकिन वो मोटर का जो आउटपुट स्पीड है उसको जब कंट्रोल करने की बात होगी तो कहीं ना कहीं बीच में एक डिवाइस लगाने की जरूरत होगी, दैट इज ड्राइव। उसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक ड्राइव। ओके, यही ड्राइव के बारे में आपको पढ़ना है। नीड क्यों पढ़ी, इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में, फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम वगैरह क्या होते हैं, तो इनके बारे में आई होप समझ चुके होगा। ड्राइव क्या करेगा, चलाने सिखाएगा, वो चल तो रहे मोटर पर उसको कंट्रोल करेगा, कब स्पीड बढ़ाना है, कब घटाना है, प्रोडक्शन ज्यादा आ गया, कम आ गया, ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, तो ड्राइव ये काम करता है। तो ड्राइव के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका है, ड्राइव करता क्या है। अब एसी मोटर के बारे में बोला कि ड्राइव अगर करेगा तो जैसे अपन इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो कोई आउटपुट चीज़ ही चलेगा। खासकर मोटर की बात करें किसी इंडस्ट्री में, क्योंकि नाम है इंडस्ट्रियल ड्राइव, तो इंडस्ट्री में खासकर मोटर ही रन करते हैं ना। तो मोटर रन करते हैं, जैसे कि कोई वाटर फिलिंग चल रही है, कोई आउटपुट चल रहा है, कोई मोटर चल रहा है, कोई प्लांट के अंदर चल रहा है, जैसे कि एनटीपीसी में एक मोटर ऐसा चल रहा है कि कन्वेयर बेल्ट पे कि कोयला लेके जा रहा है। तो मोटर के इस्तेमाल को कैसे कंट्रोल करें, कोयला ज़्यादा स्पीड से जाना चाहिए, कम जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो किसको कंट्रोल करेंगे, खासकर इलेक्ट्रिकल में मोटर को कंट्रोल करेंगे। तो यहां पे कह रहा है कि एक यूनिट हम ऐसा भी दे देते हैं कि आप इसको पढ़िए। तो सर ये जब आप देखिएगा ना, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में यहां पढ़ा है, जो कि हम कहां पढ़ रहे हैं सर, हमारा एक और टॉपिक है
सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, मशीन के अंदर टॉपिक है, वही यूनिट यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये क्यों दे दिया यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है ड्राइव करना, उसको कंट्रोल करना, उस मोटर के स्पीड को कंट्रोल करवाना है, ज़्यादा करवाना है, कम करवाना है, क्योंकि तभी उसी पे इंडस्ट्री काम करता है। ऐसा तो नहीं एक बार सप्लाई दे दी लगातार उसी स्पीड से काम चलता रहेगा, नहीं, कभी हमको रोकने की जरूरत हो सकती है, हमारी नीड घट सकती है, बढ़ सकती है, उसको इसीलिए बोला है कि एक बार आप थोड़ा सा मोटरों पढ़ लीजिए। तो ठीक है, मोटरों पढ़ लेंगे, आसान है, एक ही चीज़ दो जगह दे दिया है ना। चलिए, सो ये भी हो गया। अब बात आई कि मोटर जो चलाएंगे ना, कुछ मोटर है डीसी टाइप का भी, कुछ यहाँ एसी पढ़वा रहा है आपसे, ओके, लेकिन मोटर जो होते हैं कुछ डीसी मोटर भी होते हैं, कुछ एसी मोटर। तो कहते हैं कि ड्राइव उसको कहते हैं डीसी ड्राइव, यहीं पढ़ने लगता है एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव। तो कहते हैं कि जो डीसी मोटर को कंट्रोल करे उसको बोलते हैं डीसी ड्राइव, और जो एसी मोटर को कंट्रोल करे उसको बोलते हैं एसी ड्राइव। तो आगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्राइव के अंदर आगे पढ़ना है डीसी ड्राइव। तो इससे क्या करेंगे, यानी डीसी ड्राइव से अपन क्या तीसरे यूनिट के अंदर डीसी ड्राइव से मतलब डीसी मोटर को कंट्रोल करने का टेक्निक पढ़ेंगे, यानी ड्राइव जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो डीसी मोटर को कैसे कंट्रोल करेगा उससे। नेक्स्ट है एसी ड्राइव, चौथा यूनिट कह रहा है एसी ड्राइव। सर एसी ड्राइव क्या है? एसी ड्राइव कह रहा है इससे आप ये कंट्रोल करिए एसी मोटर को, जैसे सिंगल फेज एसी मोटर हो गया, 3 फेज एसी मोटर हो गया, उसको कंट्रोल करिए। और जो डीसी ड्राइव है, जैसे डीसी सीरीज मोटर कंट्रोल करिए, डीसी शंट मोटर कंट्रोल करिए, तो वो डीसी ड्राइव हो गया। ओके, सो यही 4 यूनिट है, इसमें भी ज्यादा कुछ लोचा नहीं है। तो ये भी मैं आपको कराने वाला हूं, यानी इस सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। चारों इंटरेस्टिंग पेपर है, चारों को बेहतर तरीके से करेंगे। और एक सब्जेक्ट हमारे अदर फैकल्टी जो पावर प्लांट पहले भी सेमेस्टर में कराए थे वही सर कराएंगे, बेहतर तरीके से करा रहे हैं डील, क्योंकि उसको लास्ट सेमेस्टर का भी करने का अनुभव है, उससे पहले भी लगातार किए हुए हैं। तो सोलर पे उसका काफी काम भी किया हुआ है, तो वो स्टडी डील कर रहे हैं आराम से सोलर का। और मैंने बोला आगे एक सेमेस्टर में आप करिए, बेहतर है, तो सेमेस्टर सोलर का वो सब्जेक्ट बेहतर तरीके से आपका हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट तो मेरे हाथ में, हम तो इसको करना ही अपने को। सो यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट तो आपके 4 टॉपिक तो यहाँ पे यूनिट हो गए। 5वां यूनिट हमारा एडवांस टेक्निक ऑफ मोटर कंट्रोल। आपको पता है आज के डेट में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो ये है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। आपने पढ़ा है ना, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, और छोटे छोटे चिप के सहायता से बहुत चीज़ों को कंट्रोल करना। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का एडिशन किया गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को ऐड किया गया है ना, तो इसको भी देख लेंगे। तो इस तरीके से 5 यूनिट है, ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है, अपन इसको अच्छे से कर लेंगे कवर अप। कहीं ना कहीं अब अगर मैं यहाँ बात करूं सर, यही देखिए हमारा सोर्स है और यहाँ मोटर है, तो चाहे तो सोर्स है, ये बीच में क्यों दे ये सर? ये तो सोर्स से कोई मोटर को चलाते हैं, डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं, तो बीच में पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिया। यही पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये बोला है कि क्या कि अगर डायरेक्ट सप्लाई दोगे तो मोटर की स्पीड मान लो 1200 आरपीएम है, सपोज दैट, तो 1200 आरपीएम के स्पीड से बेल्ट आगे की ओर भाग रहा है, लोड को आगे खींच रहा है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू लगा हुआ है मान लो, तो आपका क्या हुआ, कोयले आगे की ओर भाग रहे हैं, उसी रफ्तार से भागेगा अगर सप्लाई अगर फिक्स आपने दे दिया। लेकिन बोल रहा है कि देखिए इस मोटर और इस के बीच हम इस्तेमाल करेंगे ड्राइव का। किसका जी? ड्राइव का। और ये ड्राइव में होता कौन है? वही पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, थायरिस्टर, आईजीबीटी, मॉसफेट, एससीआर, यही तो होते हैं, जो कि क्या करेगा कि अच्छा इस मोटर में स्पीड, इसकी आरपीएम घटाना, भाई बेल्ट की स्पीड जो है कम करिए ताकि कोयले कम जाए धीरे धीरे। कोई कहेगा 700 आरपीएम करना है, कहेगा अच्छा 700 आरपीएम करना है, तो मोटर अपने आप मन में से तो करेगा नहीं, तो ड्राइव को ही हम कंट्रोल भेजेंगे यहाँ से, है ना। दो मैनुअली भी हो सकता है कि मैनुअली मैं यहाँ पे कंट्रोल भेजूं और ये कहेगा कि भाई इसको कंट्रोल करना है तो ये मोटर की स्पीड को कर देगा, तो ये भी एक ड्राइव है। या फिर ऑटोमेटिक होता है, सेंस किया कि भाई उतना नीड नहीं है, इसको नीड, यहाँ ऑटोमेटिक सेंसर लगा रहेगा कि भाई स्पीड अभी अपने को 700 चाहिए, एक सेंसर के थ्रू यहाँ पे सेंस करेंगे कि स्पीड 700 स्पीड चाहिए, 1200 नहीं, एक लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, ये इसको कंट्रोल यूनिट को भेजेगा, कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजेगा इसको, ये कहेगा मोटर की स्पीड को कम कर दो, तो मामला तब भी फ्री हो जाएगा। सो इसी तरीके से आपके सिग्नल चलते हैं, ऑपरेट होता है। तो ड्राइव कहीं ना कहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा ही मिलेगा, एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव। लेकिन इस बार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ड्राइव ना दिया तो सब्जेक्ट अलग कर दिया, है ना, नहीं तो पिछले सेमेस्टर में आपको ड्राइव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दिया था, इस बार सब्जेक्ट को एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, ड्राइव क्या होता है ये अलग कर दिया इसको एक सब्जेक्ट। तो चलिए आपके लिए भी बढ़िया है, दोनों मर्ज होते रहेंगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट के एक एनालिसिस है जिसको आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। अगेन इस
सारे सब्जेक्ट्स को अगर बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं तो आपको इंजीनियर्स ग्रुप के ऐप पर ये कंटेंट बहुत बेहतर तरीके से आप मिलेंगे। एकदम तरीका इसका बेहतर होगा। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ग्रुप ऐप को डाउनलोड करिएगा, है ना, ग्रुप को प्ले स्टोर से, और किसी भी हेल्प के लिए 9471087400 पे कॉल कर सकते हैं। ऐप स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड करिए। आप इस सिस्टम को रेट कर सकते हैं कि आपको कितना बेहतर कंटेंट लग रहा है इंजीनियर्स ग्रुप के ऐप पर। ओके, तो हम मिलते हैं सर आपके सब्जेक्ट को यूनिट वाइज तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।